भाग 1। शामी का फैसला और आयला के दिल की कशमकश। रमला की बातें सुनकर शामी कुछ देर तक खामोशी से खड़ा रहा। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ लम्हों बाद उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, रमला, हर बात का एक वक्त होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी हरकत की वजह से आयला की जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो जाए। रमला गुस्से में बोली, तुम अब भी आयला की फिक्र कर रहे हो? अगर तुम उसे वापस हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, वरना उन हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। शामी ने मायूसी से जवाब दिया, मैं किसी का घर तबाह करके अपनी खुशी हासिल नहीं करना चाहता। अगर आयला ने अपनी नई जिंदगी को कबूल कर लिया है तो मुझे भी उसके फैसले का एहतराम करना होगा। दूसरी तरफ ऊन गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वह हर हाल में आयला का एतमाद जीतेगा। वह उसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि वह कभी भी उसके माजी को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। उधर आयला अपने कमरे में बैठी बीजान की बातों पर गौर कर रही थी। उसे महसूस होने लगा था कि शायद वह ऊन को गलत समझ रही है, लेकिन उसके दिल का खौफ अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। बीजान अल्लाह से दुआ कर रही थीं कि दोनों के दरमियान पैदा हुई गलत फहमियां जल्द खत्म हो जाएं और उनका घर मोहब्बत और एतमाद से फिर से आबाद हो जाए। वहीं फारूक साहब ने भी अपने बेटे को सख्ती से समझाने का फैसला किया ताकि वह आइंदा किसी की शादीशुदा जिंदगी में दखल देने की कोशिश न करे। अगली सुबह घर का माहौल देखने में तो मामूल के मुताबिक था, लेकिन हर शख्स के दिल में एक अजीब सी बेचैनी मौजूद थी। आयला नाश्ते की मेज पर खामोश बैठी रही, जबकि ऊन ने हमेशा की तरह बिना किसी शिकायत के उसके सामने चाय का कप रख दिया। ऊन के इस नरम रवैये ने आयला को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वह वाकई उसे गलत समझ रही थी। इसी दौरान साकिब घर पहुंचा और बीजान से आयला की तबीयत के बारे में पूछा। बीजान ने बताया कि आयला अब भी जानी दबाव में है और उसे सिर्फ वक्त और मोहब्बत की जरूरत है। साकिब ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर ऊन सब्र से काम लेता रहा तो एक दिन आयला जरूर उसकी मोहब्बत को समझ जाएगी। दूसरी तरफ रमला अपनी नाकामी पर लगातार गुस्से में थी। उसने एक बार फिर फारूक साहब को भड़काने की कोशिश की, लेकिन इस बार फारूक साहब ने उसकी बातों पर पूरा यकीन नहीं किया। उन्होंने रमला को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा किसी का घर उजाड़ने की कोशिश की तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। उधर शामी भी अपने के पर पछता रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी खामोशी और कमजोरी ने न सिर्फ आयला बल्कि कई लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। उसने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह आयला को उसकी नई जिंदगी में खुशियां अता करे, चाहे वे खुशियां उसके साथ ना हो। उसी शाम ऊन ने फैसला किया कि अब वह आयला से खुलकर बात करेगा ताकि उनके दरमियान मौजूद तमाम गलत फहमियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। वह आहिस्ता से आयला के कमरे में गया और नरम लहजे में बोला, आयला, मैं तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आयला खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। ऊन ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुम अपने माजी की वजह से खौफजदा हो, लेकिन यकीन करो, मैंने कभी भी तुम्हें तुम्हारे माजी की सजा देने का नहीं सोचा। मेरी नजर में हर इंसान को अपनी गलतियों के बाद एक नई शुरुआत का हक हासिल है। उनकी बातें सुनकर आयला की आंखें नम हो गईं, लेकिन वह अब भी खामोश रही। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे वक्त चाहिए, मैं अभी अपने दिल से यह खौफ नहीं निकाल पा रही। ऊन मुस्कुराया और बोला, मैं तुमसे आज कोई फैसला नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता एतमाद करना शुरू कर दो। मैं वादा करता हूं कि कभी तुम्हें तुम्हारे माँ जी का ताना नहीं दूंगा। दरवाजे के बाहर खड़ी बीजान ने दोनों की बातें सुन लीं। उनके चेहरे पर इत्मीनान की हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें महसूस हुआ कि शायद अब दोनों के दरमियान की दूरियां कम होने लगी हैं। अगले दिन आयला ने पहली बार अपनी मर्जी से ऊन के लिए नाश्ता तैयार किया। हालांकि वह अब भी उससे नजरें मिलाने से झिझक रही थी, लेकिन उसके इस छोटे से कदम ने ऊन के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। ऊन ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हारा हर खौफ खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ रमल्ला यह सब देखकर आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में कहा, अगर ऊन और आयला के बीच मोहब्बत बढ़ गई तो मेरा हर मंसूबा नाकाम हो जाएगा। अब मुझे ऐसा कदम उठाना होगा जिससे दोनों के दरमियान फिर से नफरत पैदा हो जाए। उधर शामी को भी जब यह खबर मिली तो वह गहरी खामोशी में डूब गया। आखिरकार उसने दिल पर
पत्थर रखकर फैसला कर लिया कि अब वो कभी भी आयला की जिंदगी में दखल नहीं देगा। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक तरफ ऊन अपने सब्र और मोहब्बत से आयला का एतमाद जीतने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ रमला अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी में थी। रात के वक्त रमला बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर आयला और ऊन के दरमियान की गलत फहमियां खत्म हो गईं तो उसके सारे मंसूबे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उसने एक नई साजिश तैयार करनी शुरू कर दी। इधर ऊन ने भी फैसला कर लिया था कि अब वह हर कदम बहुत सोच समझकर उठाएगा। उसने आयला से कहा, मैं तुमसे सिर्फ एक वादा चाहता हूं, अगर आइंदा कभी किसी बात पर शक हो तो दूसरों की बात सुनने के बजाय मुझसे पूछ लेना। मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। ऊन की यह बात सुनकर आयला कुछ पल खामोश रही, फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। उसके दिल के सारे डर अभी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद ऊन वाकई एक मुखलिस इंसान है। बीजान ने दोनों को एक साथ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की कि उनके रिश्ते को हर बुरी नजर और हर साजिश से महफूज रखा जाए। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रमला अपनी अगली चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार थी और उसे यकीन था कि अगर इस बार उसका मंसूबा कामयाब हो गया तो ऊन और आयला के दरमियान पैदा होने वाला एतमाद एक बार फिर टूट सकता है।